हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक हमने 20 वीडियोस कर लिए हैं 10-10 मिनट के श्रीमद् भागवत महापुराण पे। अब हम 21st वीडियो पे हैं और कर्दम मुनि और उनकी वाइफ देवहूति के बारे हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। इस वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। कर्दम मुनि ने देवहूति जी को ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड एंड लव ऑफ गॉड ऑफर किए और देवहूति जी ने अपने पति से चिल्ड्रन की आस्था रखी और उन्हें कहा कि मेरे को संतान चाहिए। और इस प्रकार ऐसा हुआ कि कर्दम मुनि ने एक बहुत ही सुंदर मिस्टिकल हवा में उड़ने वाला पैलेस बनाया जो कि ब्रह्मांड में अलग अलग जगह जाता रहा और उन जगहों पे जाता रहा जहाँ की बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत ही अच्छा वातावरण था। तो वो जो पैलेस था वो इस प्रकार से अलग अलग जगहों में उड़ता रहा और देवहूति को वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पैलेस में और बहुत सारी उनकी सखियाँ थीं। पर यह बात समझने वाली है, कर्दम मुनि ने उनके साथ जहाँ जहाँ जाते रहे लेकिन उनका जो ध्यान था पूरी तरह से ईश्वर में ही लगा हुआ था। कर्दम मुनि ने अपने आप को 9 रूपों में विस्तृत किया और 9 रूपों में विस्तृत करके देवहूति की 9 सुंदर संतानें हुई, 9 लड़कियां हुई। इसके बाद जब उनकी संतानें हो गईं तो उसके बाद कर्दम मुनि ने कहा कि वो अब ईश्वर की खोज में, ईश्वर की सेल्फ रियलाइजेशन में पूरी परफेक्शन की तरफ से घर छोड़ के निकलना चाहते हैं। तो देवबूति जी ने कहा कि आप जरूर निकलें, आप जाएं, लेकिन उससे पहले कृपया करके मुझे एक दिव्य पुत्र दे के जाएं जो कि जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं ईश्वर के बारे में और मैं अपना जो है जो बाकी की जो उम्र है वो मैं अपने पुत्र के सहारे बिता सकूं। तो विष्णु भगवान ने पहले ही वर दे रखा था कर्दम मुनि को कि और देवहूति जी को कि वो उनके घर में आएंगे, पुत्र के रूप में आएंगे। तो इस प्रकार से ये देवहूति जी जो हैं कर्दम मुनि से वर मांगती हैं। तो फिर कपिल जी जो हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, वो देवहूति के गर्भ से उनका वो आते हैं पृथ्वी पे। और कपिल मुनि जो आते हैं वो संख्या फिलॉसफी जो होती है उसके बारे में विस्तार रूप से बताते हैं। कर्दम मुनि जाने से पहले अपनी पुत्रियों का जो 9 पुत्रियां होती हैं उनका विवाह कर देते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये सच्चाई बात है कि भगवान ने कर्दम मुनि के घर में ही जन्म लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कर्दम मुनि ने कपिल जी से आज्ञा ली, जो कि भगवान के ही अवतरित रूप थे, कि वो चाहते थे कि वो उनको आज्ञा दें और ताकि वो भगवान की खोज में और भगवान की तपस्या में वो घर से छोड़ के आगे निकले। इस प्रकार से वो हम सब लोगों के लिए इतना बड़ा मार्गदर्शन करते हैं कर्दम मुनि, कि हमें किस प्रकार से ईश्वर की सेवा करने के लिए हमें निकलना चाहिए। तो कर्दम मुनि जो थे वो दास्य रस यानी कि सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते थे, ना कि फादर के रूप में वो सेवा करना चाहते थे। इस प्रकार से वो दास्य रस को करने के लिए वो घर से बाहर निकलते हैं। और जैसे हमारे शास्त्रों में बता रखा है कि हमें वानप्रस्थ आश्रम लेना चाहिए, तो ये वानप्रस्थ आश्रम को भी पूरा करने के लिए कर्दम मुनि घर से निकलते हैं। उधर कपिल जी होते हैं, वो अपने पिता को बताते हैं कि वो देवहूति जी का ध्यान रखेंगे और देवहूति जी का पूरी तरह से उनको जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो भी उनको बताएंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हमेशा हर रूप से ईश्वर के चारों तरफ ही घूमते रहना चाहिए। जिस तरह से कर्दम मुनि और देवहूति जी
ने जो संतान प्राप्त करी वो भी ईश्वर को ही बीच में रख के करी। संतान प्राप्त करने के बाद भी जब कर्दम मुनि आगे निकले तो वो भी ईश्वर की खोज में और ईश्वर की सेवा के लिए निकले। तो हर पग में, हर स्टेप में ईश्वर को हमें केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहिए। उधर देवहूति जी कपिल देव जी के पास जाती हैं और बोलती हैं, कपिल देव से प्रार्थना करती हैं कि आपका जन्म जो हुआ है वो एक सूर्य के समान है, और सूर्य जिस प्रकार से अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार से आप भी मेरा अंधकार दूर करें। जो मैं और मेरा की जो एक फॉल्स ईगो जो होती है, जो कि अहम मैमिति होती है, उसको दूर करें, माया को दूर करें। इस प्रकार से देवहूति जी कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं। कपिल देव जी जो हैं वो अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि वो आध्यात्मिक योग, यानी कि जो आत्मा का जो ज्ञान है उसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में, यानी आत्मा के ज्ञान के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में आपको बताऊंगा। कपिल जी बताते हैं कि जो हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो माइंड है, वो अगर ईश्वर के साथ अटैच्ड होती है तो हमें लिबरेशन मिलता है, मोक्ष मिलता है। और अगर हम उसको माया के साथ जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे को बॉन्डेज होती है। बॉन्डेज यानी कि हम माया में फंस जाते हैं। कपिल जी बताते हैं जब हमारा जो मन होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, वो काम, क्रोध, मोह से जब भक्ति के कारण वो पवित्र हो जाती है, तो क्या होता है कि हम लोग जो भौतिक जग में खुशी होती है या किसी प्रकार का हमारे ऊपर डिस्ट्रेस होता है या दुख होता है, उससे हम परे हो जाते हैं, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। कपिल जी कहते हैं कि इस प्रकार की जो भक्ति होती है वो अकेले में नहीं प्राप्त होती है, वो जो होती है वो भक्तों के संग में ही प्राप्त हो पाती है। और वो भक्तों जो होते हैं जिनके साथ हम एसोसिएशन में प्राप्त कर सकते हैं, उनका वो उनके गुण बताते हैं। वो जो भक्त होते हैं वो दयावान होते हैं, और वो शांतिपूर्वक होते हैं, हमेशा ईश्वर की, कृष्णा की सेवा में लगे रहते हैं। अ, इस प्रकार से उनके गुण होते हैं। तो कपिल जी बताते हैं कि हमें ऐसे भक्तों के संग में ईश्वर की लीलाओं को सुनना चाहिए। ऐसे सुनने से क्या होगा, जो हमारा हृदय है वो पवित्र होगा और हमारे हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम और प्यार जागृत होगा। इसी प्रकार से हमारे हृदय में भक्ति का जन्म होगा। आगे कपिल जी अपनी माता को बताते हैं कि ज्ञान जो होता है और जो योग होता है वो बिना भक्ति के, बिना ईश्वर की प्रेम के किसी प्रकार से भी वो संपूर्ण नहीं है। तो बात समझने की ये है कि कपिल मुनि जी बताते हैं अपनी माता को कि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है, प्रेम पूर्वक ईश्वर की भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे कि जो हमारी आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के जाल में फंसी हुई है, उसको तोड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि हम ईश्वर कृष्णा की प्रेम पूर्वक भक्ति करें। तो देवहूति जी पूछती हैं अपने पुत्र से कि ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए जिससे कि मुझे हमेशा ही आपके चरण प्राप्त हो जाएं, मुझे क्या करना चाहिए? देवहूति जी पूछती हैं अपने पुत्र कपिल मुनि जी से। तो बहुत ही अच्छा प्यारा उत्तर देते हैं कपिल जी। कपिल जी कहते हैं भक्ति जो है वो हमें ऐसी करनी चाहिए कि जो कि पूरी तरह से निष्काम हो, किसी तरीके से हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वो ईश्वर की सेवा में हमें लगा देनी चाहिए। हमें जो मार्ग मिला है गुरु से तथा शास्त्रों से, उसको हमें प्रयोग में लाना चाहिए, और हमें अपनी पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति ईश्वर की सेवा में लगानी चाहिए। तो कपिल जी कहते हैं कि अपनी माता को कि भाव भक्ति
करना चाहिए, और भाव भक्ति जो नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं वैद्य साधना भक्ति करें। यानी कि भक्ति जो कि कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से हैं, वो करें। लेकिन प्रथम में जो हमें समझ में आता है वो भाव भक्ति यानी प्रेम के साथ ईश्वर को, अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।